उमेश जाओ। हेलो गाइस, मेरा नाम उमेश कौशिक है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। घर परिवार में मेरे नाना जी हैं, मेरी नानी है, मेरे मामा मामी हैं, मम्मी पापा नहीं है मेरे, तो मैं बचपन से ही उन्हीं के पास ही रहता हूँ, अपने नाना नानी के पास ही। उन्होंने ही मेरे को पढ़ाया लिखाया और जो सारी शिक्षाएं दी हैं, जो पालन पोषण किया है, सब उन्होंने ही मेरा किया है। डिसेबिलिटी, मैं जब 9 महीने का था तो मेरे को तेज बुखार हुआ था, तो उस दौरान कोई डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन लगाता था, जिस कारणवश मेरे को पोलियो हो गया था दोनों पैरों में। तो उसी दौरान मेरे माता पिता का भी दोनों का ही निधन हो गया था, 9 महीने के साथ ही था। तो तब से ही मैं अपने नाना नानी के पास ही रहता हूँ, मेरठ में। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे, बाहर जाते थे, तो उस चीज़ का दुख होता था कि हाँ भाई, मैं उनके जैसा चल नहीं पाता हूँ, दूसरी चीज़ें वो नहीं कर पाता हूँ जो वो कर सकते हैं। तो मेरे नाना नानी मुझे बताते थे, या कि मोहल्ले के लोग भी ऐसे, मतलब वो जो भावना थी उनकी, एक दिव्यांग के प्रति वो भावना तो रहती है। जैसे सभी आप पिछड़ा वर्ग में आप देखते हैं, गाँव मोहल्ले में आप देखते हैं कि ये दिव्यांग है, कुछ कर नहीं सकता, तो इस तरीके की भावना थी मेरे प्रति भी। लेकिन बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये व्हील चेयर क्रिकेट में आप कैसे आए, मतलब क्या इसकी जर्नी बताइए, कैसे जुड़े, क्या? हाँ, मैं व्हील चेयर क्रिकेट के बारे में बताना चाहूँगा। ये 2016 की बात है, मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरे कर चुका था 2015 में। तो मैं अपने गांव में ही था। मेरे एक करीबी दोस्त है अनमोल वशिष्ठ, वो मेरा छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, दोनों चीज़ें मैं उसको बुला सकता हूँ। तो एक शाम मैं घर पे बैठा हुआ था, उसको कॉल आया मेरे को कि भैया, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे को शौक रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता था। मैं नॉर्मल बच्चों के साथ में, जो लेदर बॉल तो नहीं, लेकिन जो सॉफ्ट बॉल होती है, टेनिस बॉल जो होती है, उससे खेला हूँ। बहुत टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, बहुत नॉर्मल बच्चों के साथ में खेलता था, ज़मीन पे बैठ के नीचे। उसके साथ भी खेला हूँ, अनमोल के साथ भी। तो वो जानता था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो एक शाम उसको मेरे को कॉल आया कि भैया, आप व्हीलचेयर क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कि आप अगर आ सकते हो तो आप मुझे अपना ट्रायल दे दो। तो मैं घर पे, मेरे पास आने जाने के साधन तो था नहीं, तो मैंने एक भाई से साइकिल मंगवाई, उसकी साइकिल पे बैठा। मेरे को नाना जी ने मेरे बैठाया साइकिल पे, मैं खुद से नहीं बैठ सकता था, तो उन्होंने बैठाया, वो मेरे को लेके गए उसके अनमोल के घर पे। तो वहाँ पे मैंने कुर्सी पे बैठ के अपने पहला जो ट्रायल दिया था, और जो हमारे कैप्टन साहब है सोमजीत सिंह जी, तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, मेरी वीडियोस देखी, तो उनको पसंद आया। 2016 में मैंने पहली बार ये व्हीलचेयर क्रिकेट खेला। पहला टूर्नामेंट मेरा सिरसा में रहा था, जो मैं खेला था। देखिए, अब जब से मैं व्हीलचेयर क्रिकेट से जुड़ा हूँ, जो मेरे प्रति मानसिकताएं हैं, लोगों की देखने का नज़रिया, जो पहले ये सोचते थे कि मतलब दिव्यांग है या बेचारा, इस तरीके की भावनाएं थी लोगों के मन में, लेकिन अब वो बदल चुकी हैं। अब वो मुझे एक एथलीट के रूप में देखते हैं, मतलब एज ए प्लेयर मुझे वो ट्रीट करते हैं, मोहल्ले में, पड़ोस में और गांव में भी। तो अभी मेरे को सब जानते हैं, तो सब मेरे को एज ए प्लेयर ट्रीट करते हैं। और व्हीलचेयर क्रिकेट ने मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस मुझे दिए हैं, मेरे को नई पहचान दी है। मेरे जो साथ के लोग हैं, और मुझे मतलब एज ए दिव्यांग ट्रीट नहीं करते हैं, एज ए प्लेयर ट्रीट करते हैं, एथलीट करके बुलाते हैं मेरे को। तो ये चेंजेस तो मेरे को बहुत दिए हैं व्हीलचेयर क्रिकेट ने। मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगा। मैं अपने जो सारे दिव्यांग भाई बहन हैं, मैं उन सभी से एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आपकी दिव्यांगता आपकी प्रतिभा को नहीं दबा सकती। अगर आप में जो प्रतिभा है, तो दिव्यांगता कोई मायने नहीं रखती है। आप घर से बाहर निकलिए, किसी भी क्षेत्र में, ये नहीं कि क्रिकेट ही खेलें, आप किसी भी क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। बिना डरिए और बिना शर्म के आप बाहर निकलिए, लोगों का सामना कीजिए, मुसीबतों का सामना कीजिए, आप जरूरी एक दिन सफल होंगे। मैं अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा, बिना किसी शर्म के आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, उनके जो टीज करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अपनी प्रतिभाओं के दम पर दिखा दीजिए कि देखिए, दिव्यांगता कुछ नहीं होती है। आप कुछ भी करने की सक्षम है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक आप अगर कैपेबल हैं हर चीज़ को करने के लिए, तो शरीरी ये दिव्यांगता कोई भी आपके लिए मायने नहीं रखती है। आप कर सकते हैं सब कुछ, अगर आप सोच सके तो। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? देखिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी फैमिली का ही रहा है, क्योंकि बचपन में, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, कि माँ बाप ना होने के कारण मैं बिल्कुल एक अनाथ की तरह ही था। लेकिन मेरे जो नाना नानी है, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरी पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, मेरा लालन पोषण, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सुख सुविधाएं दी हैं। किसी भी तरीके का मुझे कोई कमी महसूस होने नहीं दी है। तो मैं सबसे ज़्यादा तो मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली का ही रहा है। फिर मैं अपने परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा,
उन्होंने उनका भी आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, मैं यहाँ तक इस मुकाम तक आया हूँ। तो सभी का सपोर्ट रहा है, मेरे टीममेट्स का, मेरे यार दोस्त भी मेरे को बचपन में जैसे आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, दिव्यांगों को सभी को ही होती है, तो वो क्या करते थे, मेरे को गोदी में उठा के लेके जाते थे, साइकिल पे बैठा के, बाइक पे बैठा के लेके जाते थे क्रिकेट खिलाने के लिए कि आप चलो खेलने के लिए। तो उनका भी बहुत मेरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि मतलब मैं एक दिव्यांग हूँ, या नॉर्मल की तरह ट्रीट किया उन लोगों ने, दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने भी। जाते दो शब्द अपनी तरफ से क्या बोलना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि हम लोग भी अब आपकी बराबरी करने वाले हैं, दिव्यांग लोग किसी से कम नहीं होते हैं, और जल्दी व्हील चेयर क्रिकेट का सितारा अभी उभरने वाला है, और हम लोग भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे हम लोग भी अब पॉपुलर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।